तो चलो हम लोग आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से टूल यूज करने वाले हैं और फिर एक एक करके समझेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब का यूज हमें कब, किस टाइम पे और किस सिचुएशन में करना है। इसलिए वीडियो में बने रहना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिमांड जोन कैसे बनाएंगे, सप्लाई जोन कैसे बनाएंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम लोग चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स का। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पिछले हुए चार्ट जो निकल चुका है ना, प्राइस जो चल चुका है मार्केट में पिछले 8 से 10 दिन का जो डेटा है, इसमें हम लोग देखेंगे वो पॉइंट्स जहां पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट बनाया है, जहां पर मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि हमें पूरी जोन ड्रॉ करनी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइन का यूज ना करके बॉक्स का यूज करेंगे। इसमें आएंगे सबसे पहले, देखो मार्केट ने यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्ट बनाया है, तो इसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद वो पॉइंट देखेंगे मार्केट ने जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया। देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो इसी एक लेवल को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, फिर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो सपोर्ट ले रहा था, अब यही रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो 30 मिनट्स का चार्ट लगा है ना, अब ये हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर का लेवल देखेंगे। ये देखो ये लेवल है, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट भी बनाया है। तो ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद देखो मार्केट फिर यहाँ से कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे बन गए ऊपर के लेवल, ये हमारे आ गए नीचे का लेवल। अब इसके नीचे का कोई लेवल ढूंढना है अगर, तो देखेंगे हम लोग इसके नीचे का कौन सा जोन तैयार हो रहा है। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, ये देखो एरिया पूरा, ये एक एरिया निकल करके सामने आ रहा है। यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और यहाँ पर गैप भी बाकी है फिल होने को। तो ये एक एरिया है जो कि हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा एक और डिमांड जोन का लेवल निकल आया है। अब ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सप्लाई जोन और डिमांड जोन को। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सप्लाई जोन और डिमांड जोन नहीं ड्रॉ करना आता, तो मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में ये भी बताया है कि किस चार्ट पर किस टाइम फ्रेम में यूज करना है। और इसके साथ ही आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों ड्रॉ किए जाते हैं, ये कैसे काम करते हैं। फुल डिटेल वीडियो है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और वैसे भी इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि अगर आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन ही अगर ड्रॉ करना आ गया ना, तो आप बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। अब चलो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस। देखो जब भी जोन बनती है ना कोई, तो वो ऐसे काम करती है। मार्केट ऊपर से आई है, तो यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर उसके बाद मार्केट अब डिमांड जोन से प्राइस उठेगा तो वापस से सप्लाई जोन तक जाएगा, फिर डिमांड जोन तक आएगा, फिर उसके बाद सप्लाई जोन तक जाएगा। अब ऐसा 3 या 4 बार मार्केट करेगी जरूर। अब उसके बाद में मार्केट किसी तरफ का अगर लेवल तोड़ती है, तो वहां पर देखो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो मार्केट के तोड़ने के लिए रेजिस्टेंस है। यह बहुत ही अच्छा पैटर्न तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब मार्केट इसे तोड़ सकती है। कहाँ तोड़ेगी? मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ सकती है, या फिर अगर ये सपोर्ट तोड़ करके नीचे निकलती है, तो मार्केट फिर से एक बार डिमांड जोन को टच करने के लिए आ जाएगी। ये हो गया अपना पहला पैरामीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस इस तरह से चलती है जिग जैग करके। अगर सप्लाई जोन पर है तो हम लोग वहां से डिमांड जोन का देखेंगे ट्रेड, और डिमांड जोन पर है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सप्लाई जोन के लिए कॉल साइड का ट्रेड। लेकिन सिर्फ इसी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट होकर के ट्रेड नहीं करना है हमें, और अदर कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाए, या फिर ये सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे आ जाए। तो अब ये कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? तो और कंफर्मेशन लेने के लिए हम यूज करेंगे अपना नेक्स्ट टूल, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हमें सारी कैंडलस्टिक यूज करने की जरूरत नहीं है। जो कैंडलस्टिक मैं बता रहा हूं इनको यूज करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो होगी बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद जो दूसरी देखेंगे वो है बुलिश और बेरिश हरामी। तीसरे नंबर पर देखेंगे हम लोग डोजी, और चौथे नंबर पर देखेंगे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कैंडल को। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ऐसी होती है कि जैसे मार्केट गिरती हुई चली आ रही है, नीचे कैंडल बन रही है रेड, और उसके बाद फिर यहाँ इसका लो तोड़े बिना एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है, जो इस रेड कैंडल का हाई तोड़ के बनती है। तो ये बनती है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसमें ट्रेड हम लोग कैसे करते हैं? जब इसका हाई टूटता है फिर से, तब हम लोग यहाँ पर पोजीशन लेते हैं। इसी तरह से मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ये एक ग्रीन कैंडल के बराबर में एक रेड बड़ी सी कैंडल बनती है, जो इस कैंडल का लो तोड़ देती है, तब हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। कब बनाएंगे?
कैंडल इस रेड कैंडल का लो तोड़ करके नीचे बनना शुरू होगी, तब हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी कॉल की पोजीशन के लिए, ये हो गई हमारी पुट की पोजीशन के लिए। देखेंगे हम लोग बुलिश और बेरिश हरामी कैंडल। ये देखो यहाँ पर ये है बुलिश हरामी कैंडल। अगर मार्केट नीचे की तरफ चलती चली आ रही है पुट में, और फिर एक जगह पर आकर के इसकी लो रेड कैंडल की और इसका हाई, इसके बीच में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, इस रेड वाले का जो ये हाई है ना, इसे मार्क कर लो, इसके ऊपर कैंडल जब क्लोजिंग दे देगी अपनी, तब हम लोग यहाँ पर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये होती है बुलिश हरामी कैंडल। और ठीक इसी तरह से मार्केट नीचे से अगर ऊपर आ रही है और एक ग्रीन कैंडल का हाई और उसके लो के बीच में बॉडी के अंदर ही एक रेड कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल जब इसका लो को क्रॉस करके यहाँ पर एंड हो जाएगी, 5 मिनट की कैंडल है जैसे लगाए हो, या 15 मिनट की कैंडल लगा के आप रखते हो, दोनों में से जो भी कैंडल आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, वो कैंडल जब यहाँ क्लोज हो जाएगी ना इसके लो के नीचे, तब हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाते हैं। तो ये होती है बुलिश और बेरिश हरामी कैंडल। बात करें अगर डोजी कैंडल की, तो डोजी कैंडल कुछ इस तरह से दिखती है, बिल्कुल छोटी सी इस तरह से, जो बिल्कुल पिन की तरह बनती है, जैसे एक पिन होता है, टी होता है। अगर मार्केट नीचे या चलती चली आ रही है और उसके बाद में इसके लो के नीचे, यानी ये जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल के लो के नीचे ये अगर बनती है, इसके आसपास इसके लो यानी ये जो सपोर्ट बना है इसके नीचे यहाँ पर तय बनती है, और फिर इसका जो ये हाई है ना, ये तोड़ करके ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारी बन जाती है डोजी कैंडल। इसके बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है और कॉल साइड की पोजीशन बनती है। ठीक इसी तरीके से ये कैंडल अगर यहाँ पर बने इस जगह पर, तो जैसे ही इसका लो तोड़ेगी एक रेड कलर की कैंडल, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये पुट का ट्रेड हमारा बन जाएगा। सीधा सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा फंडामेंटल या टेक्निकल मैं नहीं गुजरा हूँ, जो आप बिगिनर हो तो आपको समझ ना आए। आती है बुलिश मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी कुछ डोजी की जैसी ही कैंडल होती है, सेम पैटर्न होता है, बस ये थोड़ी डोजी से इसकी बॉडी बड़ी होती है, इस वजह से इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस पूरे पैटर्न को कहा जाता है जहां पर एक रेड कैंडल यानी डाउन ट्रेंड के आने के बाद यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये दोनों का हाई और लो लगभग सेम होता है, और इसके नीचे बनी होती है यहाँ पर ये वाली कैंडल। अब ये जो पैटर्न होता है ना, इस पूरे पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। अब जब इसका हाई मार्क कर लेंगे, जैसे ही हाई क्रॉस होगा, हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और सेम टू सेम इस जगह पर भी देखो, जैसे ही इसका ये लो ब्रेक होता है, यहाँ पर हम लोग पैटर्न देख करके एक ट्रेड बना सकते हैं। तो इस पैटर्न को दिमाग में रखो। तीसरा जो रूल होगा वो होगा मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सिंपल, यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही लिखोगे वैसे ही आ जाएगा। ये देखो SMA, यहाँ पर इसको लगाओगे, यहाँ पर अपनी थिकनेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इनपुट में आके यहाँ पर आपके पास 9 होगा, आपको बस यहाँ पे 44 करना है और ओके कर देना है, ये लग जाएगा मूविंग एवरेज 44 मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में हमें क्या देखना है? मूविंग एवरेज में हमें यह देखना होगा कि जब भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो मूविंग एवरेज से या तो प्राइस बहुत दूर हो, नीचे मतलब, ठीक है, और वहां पर कोई डिमांड जोन है। मान के चलो कि प्राइस ये अभी चल रही है और यहाँ पर है डिमांड जोन और ये है मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर प्राइस आकर के कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए जो मैंने अभी आपको बताया है, तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड हम लोग लेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारा ये मूविंग एवरेज ही होगा, और अगर इसे भी क्रॉस करता है तो फिर हम लोग अपने सप्लाई जोन के लिए आराम से जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इसका उलट करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे है, सॉरी ऊपर है यहाँ कहीं पर, और यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, तो हम लोग यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा हमारा वो यही मूविंग एवरेज होगा। और उसके अलावा अगर मार्केट बिल्कुल यहीं कहीं पर चल रही है, तो कॉल साइड की अगर पोजीशन आप देख रहे हो तो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, तभी आप सारे क्राइटेरिया फिल हो रहे हो। लेकिन अगर मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, तो हम लोग कॉल में नहीं जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर पुट का ट्रेड हम लोग देख रहे हैं और प्राइस यहीं कहीं है, तो जब तक कि प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता,
तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, चाहे सारे क्राइटेरिया क्यों ना फुलफिल हो रहे हों। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे मूविंग एवरेज में। अब देखते हैं अपना तीसरा टूल जो कि है RSI। यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर में, सिंपल RSI लिखेंगे, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे यहाँ पर लगा लेंगे। कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन अभी हम लोग इसमें कुछ सेटिंग करेंगे। हमें इतना ज़्यादा तीन जाम की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके बस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टाइल वाले सेगमेंट में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले RSI M में अपर बॉलिंगर बैंड, लोअर बॉलिंगर बैंड, इसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये सब बंद कर देंगे। SI मिडिल बैंड को छोड़ देंगे और ये 50 है, 50 ही रहने देंगे। इसका बैकग्राउंड भी बंद कर देंगे। ठीक है, बस कुछ इस तरह से। अब ये मूविंग एवरेज, इसे आप थिक करना चाहो थोड़ा सा थिक कर लो। उसके बाद आता है अपनी ये जो 50 की लाइन है, इसे हम लोग लाइन में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ी सी थिक कर लेंगे, ब्लैक कलर कर देंगे ताकि समझ में आ सके, ओपेसिटी बढ़ा देंगे, सिंपल समझ में आ सके। अब इस सेटिंग को यहाँ डिफ़ॉल्ट में जाके सेव एज डिफ़ॉल्ट करेंगे, ओके कर देंगे, लग जाएगा RSI। अब हम लोगों ने देख लिया कि प्राइस सप्लाई जोन पर है तो पुट कट रेट देखना है, डिमांड जोन पर है तो हमें कॉल साइड कट रेट देखना है। दूसरी कंफर्मेशन हमने ले ली वहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न की, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो ही ट्रेड करेंगे। तीसरी कंफर्मेशन अपनी मूविंग एवरेज को देखेंगे। अब चौथी कंफर्मेशन लेंगे हम लोग RSI से। देखो प्राइस ना हो सकता है कि एक कैंडल आपको ग्रीन बड़ी सी दिख रही हो, लेकिन अगर मूविंग एवरेज ये जो लेवल है ना, काली लाइन, ये है 50 की लाइन, तो 50 के नीचे है अगर ना, तो फिर हम लोग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर 50 के नीचे है और आपने कॉल साइड की पोजीशन बना ली तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर पुट की पोजीशन बना रहे हैं तो फिर ऊपर नहीं होना चाहिए 50 के, सिंपल। अब ये इस चीज़ को हर वक्त तो आप नहीं देख सकते, लेकिन इसका एक सिंपल सा साधारण सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कॉल साइड की पोजीशन जब बनाएंगे तो ये 50 की लाइन जैसे अभी ये क्रॉस कर रहा है ना, इस तरह से क्रॉस करना चाहिए। जैसे ही हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए 50 के लेवल को। और कभी भी अभी कॉल साइड की पोजीशन मान के चलो, अगर यहाँ पर आपको दिख रही है, दिखने के बाद भी आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा यहाँ पर हल्का सा शेडो, ये अगर शेडो अगर आ रहा है तो भी हम लोग कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी वो ओवर बाउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिक्री हो चुकी है। तो अब बेचने का समय आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रेडी रहो पुट की पोजीशन देखने के लिए, यहाँ पर से पुट की पोजीशन बन सकती है। इसी तरीके से अगर पीछे जाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बेयरिश सिग्नल भी मिलेगा। का सिंपल सा उदाहरण है, देखो ये बेयरिश सिग्नल मिला यहाँ पर कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब और ज़्यादा बिक्री यहाँ खरीदारी होगी, इसके बाद यहाँ पर अब बिक्री नहीं होगी। मतलब माल अब यहाँ पर, माल का कहने का मतलब होता है कि प्राइस जो है ना पुट का, मतलब सेलर जो है अब वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुकी है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की तैयारी करेगा। और देखो फिर पूरी रैली आपके सामने है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कंफर्मेशन हो चुकी है डिमांड जोन, कैंडल स्टिक, 44 MA, RSI। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ओपन इंटरेस्ट डेटा देखने के लिए सीधे NSE की वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ बैंक निफ्टी को लगा लेंगे। अभी जैसे मार्केट चल रही है, बैंक निफ्टी कितने पर चल रही है, 46,100 के पास चल रही है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर, देखो 46,100 के आसपास यहाँ पर अभी ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर के टाइम पे प्राइस जैसे 46,100 के आसपास चल रही थी, तो अब देखो यहाँ पर, देखो मार्केट कहाँ पर है, एक बार और देख लेंगे, 46,100 के पास है मार्केट, तो 46,100 यहाँ पर है। अब ये देखेंगे 46,100 जो है ना, यहाँ पर इसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, ये ओपन इंटरेस्ट ये कितना है, ये है 44,000। यहीं इसके उलट नीचे देखेंगे 46,000 पर, यहाँ पर 1,12,000। तो दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, दोनों में 46,000 बड़ा है नंबर। अब हम मार्केट इसके नीचे नहीं गिरेगी, ये रेजिस्टेंस कमज़ोर है। लेकिन 46,200 पर अगर देखें
तो यहाँ पर और भी रेजिस्टेंस कमज़ोर है। तो अभी अगर मार्केट 46,100 पे चल रही है तो हम डिसाइड कैसे करें कि किस तरफ का डेटा हमें लेना होगा। तो हमें यहाँ पर देखना 46,100 पे 44,000 और यहाँ पर 21,000 पुट में। तो पुट राइटर्स कम है यानी कि सपोर्ट वीक है, सपोर्ट वीक है और यहाँ पर कॉल का डेटा थोड़ा सा स्ट्रांग है। तब है कि ये जो नीचे वाला सपोर्ट दिख रहा है ना 46,000 वाला जो वन यहाँ पर ये देख रहे हो ये नंबर, तो यहाँ पर मार्केट फिर से यहीं से गिर के 46,000 पर आ जाएगी। अब मान के चलो कि आप 46,000 पर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना रहे हो, तो हमें यहाँ देखना होगा कॉल की पोजीशन के ऊपर 46,200, 300, 400 कहाँ पर डेटा स्ट्रांग है। और पुट में डेटा 46,000 पर अगर सबसे हैवी यहाँ पे पुट का ओआई जनरेट है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही डिमांड जोन के ऊपर कॉल की पोजीशन को बना रहे हो। डिमांड जोन के ऊपर यानी कॉल साइड की पोजीशन बना रहे हो तो वहां पर ये सपोर्ट है ना उस लेवल पर स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि ये नंबर वीक होने चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप पुट की पोजीशन बनाने जा रहे हो तो जिस सप्लाई जोन के ऊपर आप कैंडल स्टिक देख करके कर रहे हो ट्रेड, तो वहां पर का जो राउंड फिगर का नंबर है ना 46,100, 200, 300 का जो राउंड फिगर का नंबर है, वहां पर का जो ये नंबर है ना वो बड़ा होना चाहिए पुट के नंबर से। ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ट्रेड पुट में जाएगा। तो इस नंबर को भी ध्यान रखेंगे। ये हमारी सबसे पांचवी ज़बरदस्त वाली कंफर्मेशन होती है ओपन इंटरेस्ट की। अगर आप इसे डीप में समझना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इसके ऊपर मैंने पूरी फुल एक सीरीज बनाई हुई है, ठीक है। और डिमांड जोन सप्लाई जोन की जो फुल वीडियो है, पूरी फुल डिटेल्ड वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका। अगर आप देखना चाहते हो तो जा करके देख सकते हो उन वीडियो को। और जो ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो मेरी वीडियो है वो पूरी एक सीरीज है एलटीपी कैलकुलेशन के नाम से, 4 या 5 वीडियो हैं उसमें। आप उसे अगर एक बार वॉच कर लोगे ना तो सिर्फ आप ये नंबर देख के ही ट्रेड कर लोगे आराम से, आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब देख लेते हैं ये सारे पैरामीटर्स लगा करके अभी मार्केट रनिंग है, अभी हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाएंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए हैं। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये सब मिल रहे हैं ना आपस में, तो ये हो गई अपनी क्या, ये हो गई है अपनी सप्लाई जोन। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो एरिया है अपना, यहाँ पर डॉट सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अपना बन जाता है डिमांड जोन। इसे क्रॉस करके मार्केट ऊपर निकलती है तभी हम लोग यहाँ पर कॉल की सिचुएशन में बैठेंगे, अदरवाइज कॉल की पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। कॉल की पोजीशन हम लोग देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर एक छोटा ट्रेड बना सकते हैं, बस ये टारगेट रहेगा, यहाँ बुक कर सकते हैं और यहाँ से पुट की पोजीशन देख सकते हैं और एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं आकर के। और अगर इनका ब्रेकआउट देखते हैं बड़े ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर एक कैंडल आए, उसके बाद एक रेड कैंडल बने जो रिटेस्ट कैंडल हो और फिर इसका हाई तोड़ करके एक नई कैंडल तैयार हो ग्रीन, तो इस कैंडल पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे जो कि एकदम सेफ ट्रेड होगा। उसी तरह से पुट में अगर देखें, अगर इसे ये ब्रेकडाउन करती है, ब्रेकडाउन करने के बाद वापस से एक बार इसे रिटेस्ट करे यानी ग्रीन कैंडल दे और उसके बाद इन दोनों कैंडल का लो तोड़ के रखे, रेड कैंडल एक बनेगी, तो इस कैंडल पर हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। इसी तरीके से पॉइंट कलेक्ट करके और देखेंगे तो वो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों निकल आएगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में आपको। अब ये देखने के बाद में अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे SMA, ये आ गया मूविंग एवरेज सिंपल, ये लग गया। दूसरा अपने को लगाना है RSI, ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी लग गया। देखो सेटिंग सेव कर दी थी मैंने, सेम वैसे ही लगा है। अभी अपना SMA सेट कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी इसको ब्लैक कलर कर लेंगे जो अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, थोड़ा मोटा इसको थिक कर लेंगे। इनपुट में आएंगे सीधे इस 9 को हटा करके यहाँ 44 कर देंगे और इसे भी डिफ़ॉल्ट ऐसा सेटिंग करके ओके कर देंगे। अभी देखो मूविंग एवरेज में एक चीज़, मूविंग एवरेज को देखने की मैं आपको बता दूं, अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है ऊपर की तरफ तो मार्केट कॉल साइड में उसका ट्रेंड है, और अगर ये डाउन साइड में चल रहा है तो मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड दे रही है। लेकिन अगर ये फ्लैट है ना तो
ये फ्लैट है मार्केट, यानी साइडवेज है। अभी देखो ये आज के सिचुएशन में क्या है, मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट चल रहा है, तो ऐसे में हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोज कुछ ना कुछ करना है, आपको सिर्फ पैसा कमाना या गंवाना नहीं है। आप बैठो सिस्टम पर, जब आपकी पोजीशन बनेगी वेट करो, पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं कि मतलब 5 मिनट में मैंने इतना कमा लिया, 2 मिनट में इतना कमा लिया। हाँ वो होता है, ट्रेंड जब वॉल्यूम के साथ आता है तो बहुत तेज आता है, लेकिन उसके पीछे उसका पेशेंस देखो कि जो इंसान 2 मिनट में अगर बना रहा है तो वो कई घंटों से बैठ करके उस पोजीशन को तलाश कर रहा था। तो इस चीज को समझो, पहले नहीं आएगी पोजीशन नहीं करेंगे, समझे, नहीं करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं निकाल रहे हो प्रॉफिट और थोड़ा आप 3%, 5%, 10% भी प्रॉफिट निकाल लेते हो, मंथ के एंड में आप बचाते हो, तो क्या जरूरत है आपको रोज हर रोज ट्रेड करने की। आज अगर आप 1 लाख रुपए कमा लोगे तो कल वो पैसा पूरा गंवा दोगे, जीरो कर दोगे। लेकिन अब 1 लाख को आप सेफ रखो, कल नेक्स्ट डे नहीं आती है पोजीशन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे उसके कोई पोजीशन नहीं आती, कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट डे कोई ना कोई दिन तो मिलेगी, वीक में एक पोजीशन मिलेगी, तब ट्रेड करेंगे जब हमारे सारे पैरामीटर चेकलिस्ट होंगे। वैसे भी एक रैली ट्रेंड के बाद जो नेक्स्ट डे का मार्केट होता है वो साइडवेज ही होता है। अभी देखो यहाँ सप्लाई जोन से प्राइस वापस से डिमांड जोन आने लग गई, क्योंकि मूविंग एवरेज से काफी दूर चली गई थी प्राइस को एवरेज करने के लिए उसे मूविंग एवरेज के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ये फ्लैट है तो प्राइस ज्यादा दूर जा नहीं पा रही है। और दूसरी चीज, मूविंग एवरेज के पास प्राइस को ही आना, यानी आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा ना घट रहे होंगे ना बढ़ रहे होंगे। पोजीशंस देखो, अपने डिमांड जोन के नीचे आई प्राइस, यहाँ पर देखो ये कैंडल बनाया जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ठीक है, डोजी। उसके बाद जो इसका हाई था, हाई टूटा, नेक्स्ट कैंडल बनी, इस कैंडल पर हमारी पोजीशन बन गई। जैसे ही पोजीशन बनी, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से दूर था, सबसे पहली चीज तो प्राइस मूविंग एवरेज तक तो जाएगी ही। उसके बाद यहाँ पर आरएसआई देखो सीधे क्या हुआ, अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अपने बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से आप ट्रेंड इसका आना जरूरी है। अगर मूविंग एवरेज आरएसआई अगर ये यहाँ कहीं होता 50 के ऊपर, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अभी यहाँ से राइजिंग हो गया तो ये कंफर्मेशन है। एक कंफर्मेशन ये हो गई, दूसरी कंफर्मेशन ये हो गई, तीसरी कंफर्मेशन ये हो गई, चौथी कंफर्मेशन अपनी आरएसआई की हो गई। तो अब ये चार कंफर्मेशन लेकर के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग ये लेवल देखेंगे 5वीं कंफर्मेशन के लिए, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल देखेंगे हम लोग 45,100 का है। तो यहाँ पर जाकर के देखेंगे 45,100 पर एनएससी की वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आज तो ये डेटा पुराना हो चुका है, बैकलाइट में दिखेगा। तो ये 45,100 की जो पोजीशन है, यहाँ पर जो पुट का डेटा है ना वो बड़ा होना चाहिए, यानी सपोर्ट, यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ना ये स्ट्रांग होना चाहिए, कॉल के डेटा से ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ये कंफर्मेशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ट्रेड इसके ऊपर निकल गया, रिटेस्ट किया, मैंने बोला था ना यहाँ पर रिटेस्ट का भी, तो ये रिटेस्ट करके उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। उसके बाद ये डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुई है, क्योंकि उससे पहले ये सप्लाई जोन थी, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी। अब ये प्राइस जब ऊपर निकल गई तो ये डिमांड जोन बनी, और ये जो ऊपर का लेवल था ये सप्लाई जोन इसकी बन गई। अब प्राइस यहाँ पर आई अपने सप्लाई जोन के ऊपर, देखो मूविंग एवरेज से बहुत दूर आ गई थी, यहाँ पर ओवरसोल्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, देखो इस लेवल के ऊपर, ये देखो यहाँ पर, तो अपने सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस आ गई। अब यहाँ पर आप ट्रेड को एग्जिट करके निकल सकते हो। अब इतना बड़ा ट्रेड आप पकड़ रहे हो इतनी कंफर्मेशन के बाद में, तो देखो रोज ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए, 946 पॉइंट, यानी 950, 900 पॉइंट भी रखो तो इसका हाफ करेंगे 450 पॉइंट। 450 पॉइंट बहुत होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे ये सारी कंफर्मेशन लेने के बाद। अब आज देखो इस डिमांड जोन के अंदर इतनी बड़ी रैली आने के बाद मार्केट वैसे भी साइडवेज हो ही जाती है। तो अब देखो सप्लाई जोन और डिमांड जोन जब भी आपको बड़े एरिया में मिले, मतलब बड़े एरिया का डिमांड जोन यहाँ है
तो सप्लाई जोन यहाँ कहीं है। तो इस तरह से, और इसके बीच में कोई लेवल नहीं है, तो वहाँ पर एक अच्छे ट्रेड मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर सप्लाई जोन और डिमांड जोन 200-300-400 पॉइंट के एरिया में ही बन जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे मार्केट फंस जाती है, साइडवेज हो जाती है। और देखो साइडवेज हो गई। अब अगर इसे कॉल की साइड में जाना होगा ना, तो ये अपने पहले ये सपोर्ट से तो उठ चुकी है, ये अपने डिमांड जोन से उठ चुकी है। सप्लाई जोन को यहाँ पर क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर एक बार रीटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ना सेलर्स बैठे हुए हैं जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन को बेच के बैठे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनका लॉस हो रहा होगा यहाँ पर। जब वो उनका लॉस होगा यानी उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस जो होंगे जब वो हिट होंगे या लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आएगी। जब वो रेड कैंडल आ जाएगी, लोगों की एग्जिट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में निकलेगी, इसके हाई को तोड़ेगी, तब हम लोग यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना करके ट्रेड करेंगे। बाकी ये सारे पैरामीटर्स चेक करते हुए, मूविंग एवरेज कहाँ है, RSI कहाँ है, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए। अब लास्ट में जो टिप की बात मैंने कही थी वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको, मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ पहले तो, अगर आप ब्रेकआउट होने पर नहीं समझ पाते कि ये फेक ब्रेकआउट है, या तो फिर मतलब आप फंस जाते हो फेक ब्रेकआउट में या ट्रैप में, तो आप यहाँ पर यूज़ करो वॉल्यूम इंडिकेटर का। वॉल्यूम टाइप करोगे जा करके, ये आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, चुप बस इस वॉल्यूम कैंडल को लगा लो। अब यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉल, ये देखो ग्रीन कलर की आपको वॉल्यूम की बार दिख रही है, ये पिछली वाले से बड़ी होनी चाहिए, पिछले से बड़ी है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना। क्यों, यहाँ पर लेवल भी है। दूसरी चीज, इसका हाई जो था ना, इसका हाई तोड़ करके यहाँ पर अगर दूसरी कैंडल आती है और ये वॉल्यूम का बार इससे बड़ा बनता है, इसका भी हाई तोड़ के, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठना। लेकिन यहाँ पर देखो वॉल्यूम कौन सा बना, उससे कम है, और मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो ये चीज़ों में हमेशा आप ट्रैप से बच जाओगे। इसी तरह से और देखेंगे हम लोग, देखो डोजी बनी, ये कैंडल आई, भले उसके नीचे है लेकिन सेकंड कैंडल उससे हाई है, यानी कि यहाँ पर बायर्स आए, अगली कैंडल में और ज़्यादा बायर्स आए, फिर थोड़े से यहाँ पर सेलर्स आए, ये एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर से जो बायर्स आए ना, तो वॉल्यूम के साथ में आए, और फिर ये देखो वॉल्यूम बार भी इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर मार्केट भी ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से ब्रेकआउट से बचने के लिए, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बचने के लिए आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। ये थी टिप आज की। तो वीडियो कैसी लगी, स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी समझोगे, और सभी रूल्स को फॉलो करोगे तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो ये सबसे पहले थंब रूल समझो, पेशेंस रखो, स्क्रीन के सामने बैठना सीखो 9:15 से 3:30 के बीच में। ऐसा नहीं होता कि आपने सुबह सुबह पोजीशन बना दी, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 बजे मैं काटूंगा प्रॉफिट लेकर के, ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में रोज आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। आज मार्केट स्लो है, आज ट्रेड नहीं करेंगे, क्या फायदा है? पैसा कमाने के लिए थोड़ी आए मार्केट में, पैसा कमाने के लिए आए। तो जब मार्केट से पैसा कमाना है, पेशेंस रखो ना, लॉस क्यों करना जबरदस्ती का। सारे पैरामीटर्स को लिख करके रखो, जब भी कोई पोजीशन बन रही है हड़बड़ाओ मत, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है। अपने सारे पैरामीटर्स चेक करो, चेक करने के बाद ट्रेड लो। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट पर बहुत तेजी से वॉल्यूम से कैंडल आई और आपसे ट्रेड छूट गया, बाद में आप रिग्रेट करते हो। रिग्रेट मत करो, अच्छा हुआ वो छूट गया। बहुत हाई कैंडल वॉल्यूम वाली वो भी अच्छी नहीं होती। हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक इतनी बड़ी कैंडल आती है, ठीक है, जो 200-300 पॉइंट कवर कर देती है, और अभी आपकी ये कैंडल कंप्लीट भी नहीं हुई है, अचानक से ये नीचे आ जाती है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट चल रहा था आप उसको ना बुक कर पाए ना कुछ कर पाए, उल्टा उससे दुगना लॉस में आ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।